हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बेस्ड। और हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये सब पूछता है तो 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। दिया हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो बोला है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, आप जानते हो भिन्न कैसे लिखाता है, x/y, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से हम लोग करने वाले हैं। प्रश्न से बोला है कि इसमें भी 2 जोड़ा है, अंश में भी 2 जोड़ा है और हर में भी क्या किया है, 2 जोड़ा है। और जोड़ने के बाद हो क्या रहा है, 9/11। तो हम लोग लिखेंगे x + 2 नीचे में y + 2 = 9/11। ये 2 कहाँ से लाया हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एक सिंपल सा समीकरण बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग गुणा कर लेते हैं कोना कोनी। तो ये हो जाएगा 11x + 22 11 दूनी के 22 = 9 × y, तो 9y + 9 दूनी के 18। इसको इधर ले आते हैं तो 11x, इसको देखो ये प्लस है, इधर लाओगे तो माइनस का 9y बराबर 18। और इसको जैसे ही आप उधर भेजोगे तो माइनस का 22। तो 11x - 9y = कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को फिर से क्या बोला है, वहाँ पे फिर काम कर लेते हैं। अब की बार बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहले क्या जोड़ रहा था, 2, और अब की बार बोला है कि दोनों में फिर से 3 जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं पुनः। फिर बोला है भाई प्रश्न से अब की बार क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है। तो अंश तो यही है, इसमें 3 जोड़िए। फिर आपका हर में भी बोला है 3 जोड़ने, तो जोड़ दो। तो बोला है कि 5/6 हो जाता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कोना कोनी गुना करते हैं। 6 × x 6x + 6 × 3 = 18 बराबर 5 × y 5y 5 × 3 = 15। चलिए इसको इधर ले आते हैं तो 6x - 5y बराबर 15 माइनस, इसको देखो प्लस है, आप उधर भेजोगे तो माइनस का 18। 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3। ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए समीकरण निकालने का 4 मेथड है। एक मेथड तो आपका है विलोपन विधि, जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। उसके बाद आपका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद आपका आता है वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर आपका एक आता है ग्राफ से, ठीक है। चलिए हम लोग इस समीकरण को विलोपन विधि से ही हल करते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग और क्या करते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ विलोपन विधि, हालांकि विलोपन विधि, ठीक है। समझिएगा विलोपन विधि कैसे निकालते हैं। ये आपका समीकरण 1 है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 11x - 9y = -4। ये आपका इक्वेशन 1 दे रखा है। मैं साइड से लिख के बता रहा हूँ ताकि आप ये भी जान लो। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x - 5y = -3। विलोपन विधि में पता है क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से या तो आप x का मान निकाल लो या तो आप y का मान निकाल लो। किसी भी तरीके से कहने का मतलब है कि आप देखो इसको जोड़ के या घटा के मान निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं बढ़िया से। हम क्या करेंगे कि कोई को कट जाए। यदि आप इसको 11 से गुना करते हो तो ये 66 होगा, ठीक है। और इसको आप 6 से गुना करते हो तो भी ये 66। फिर आप घटाओगे तो ये वाला कट जाएगा, ठीक। आप ऐसा नहीं कि आप x वाले को काटो, y वाले को भी आप काट सकते हो। y के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यदि 45 हो जाए और यहाँ भी 45 हो जाए तो कट जाएगा, ठीक।
तो हम लोग चलिए बाई बाई वाले को ही काटते हैं। इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं और इसको हम लोग 9 से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, चलिए हम यहाँ लिखते हैं। ये देखो 5 से करेंगे तो 11 पचे का 55x और ये हो जाएगा 9 पचे का 45 माइनस 45 यानी 45 बाई और ये बराबर 5 चौके 20, वो भी माइनस का लगा के। ठीक है, इसको गुना करो तो 9 चौके 9 छक्के 54x और ये 9 पचे का 45 माइनस 45 बाई और ये 9 तिया के 27 माइनस का 27। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना इतना करने के बाद हम लोग इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घटाएंगे। घटाने में आपको पता है कि चिन्ह बदल जाता है। ये देखो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और अब हमारा मेन चिन्ह यही वाला हो गया। तो आप देखो 55x में से ये वाला घट रहा है 54, तो सिर्फ x बचेगा। देखो 45 आपका यहाँ माइनस में है और ये 45 प्लस में, तो ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 27 जो है आपका प्लस में, 20 है माइनस में, तो 27 में से 20 घटाओगे तो क्या बचने वाला है आपका 7। तो यहाँ पे 7 बचा, यानी कि x बराबर आपका कितना निकल के आ गया 7। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस x का मान दोनों में से किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसी में भी। ये x बराबर 7 आया, पता है ना, इसको मैंने घटाया तो x और ये वाला 7। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किसी में भी पुट कर दो। चलो मैं एक में ही दे देता हूं। समीकरण 1 में x का मान देने पर, x में 1 का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो दीजिए 11 गुणा 7 माइनस 9 गुणा 22 बराबर माइनस का 4। आपको आप पता है ये जो मान निकाल के लाया, आप इसमें भी रखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे रखने में नहीं लग रहा है आपको ज़्यादा महंगा। 7 रखोगे 55 को 7 बार करेंगे, तो हम लोग मेन जो मेरा एक समीकरण है उसी में रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 77, यहाँ पे 9 तो इसको 9 को रखो यहीं पे, और ये माइनस का 4 है और ये 11 सतह का क्या हो जाएगा 77, और ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस का 77। तो ये क्या होने वाला है -9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 81। माइनस से माइनस खत्म, 9 नमक 81, तो 22 बराबर आपका कितना आ गया 9। आपसे पूछा क्या था भिन्न, तो हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न x बटा 22 बराबर, आप x बटा 22 ही तो माने थे, x का मान कितना आया 7, 22 का 9, तो 7 बटा 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बस आपको ये विलोपन प्रतिस्थापन जो भी नियम है ये आपको आएगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। देख रहे हो, बस समीकरण ये निकल के आया, इसको सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए।